नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को कल ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये सुन करके आपको ताज्जुब हो सकता है कि फांसी की तिथि और समय तो 22 तारीख को तय की गई है, फिर कल ही कैसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सिंबॉलिक रूप से उन्हें कल फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। दरअसल होता क्या है कि जब भी किसी को फांसी की सज़ा दी जाती है और डेथ वारंट जारी करता है कोर्ट, उसके बाद से उसका ट्रायल करना होता है। ट्रायल में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो दोषी हैं उनकी उम्र क्या है और उनका वेट क्या है। उसी हिसाब से फांसी की रस्सी और फंदा तैयार किया जाता है और सारी प्रक्रिया वैसे ही की जाती है जैसे कि उस दिन की जानी है। तो इसको ट्रायल बोलते हैं और इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया कि सिंबॉलिक रूप से कल ही फांसी दी जाएगी। तो 9 तारीख को तिहाड़ जेल प्रशासन तैयारी कर रहा है कि ट्रायल किया जाए। इसके पहले भी ट्रायल हो चुका है। दरअसल एक बार हुआ क्या था कि ट्रायल के दौरान रस्सी टूट गई थी। तब से जेल प्रशासन बहुत इस बात का ध्यान रखता है कि ये ऐसी स्थिति ना आने पाए, क्योंकि जब रस्सी टूटती है तो फांसी के दौरान जिसको भी फांसी दी जाती है उसको पेन होता है और रस्सी टूट गई। और वैसे एक बात और कही जाती है कि जो डेथ वारंट जारी किया जाता है उस पर लिखा जाता है कि इनको तब तक फांसी के फंदे पे लटकाया जाए जब तक इनकी जान न चली जाए। तो फंदे पे एक ही बार आप लटका सकते हैं, ये भी तर्क दिया जाता है। तो इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए, तो इसीलिए ट्रायल किया जाता है। ट्रायल में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है कि तिहाड़ जेल में तिहाड़ जेल के नंबर 3 जो जेल है उसके पास ही फांसी घर बना है। चूँकि 4 दोषियों को पहली बार तिहाड़ में एक साथ फांसी की सज़ा दी जाएगी, इसलिए एक नया फांसी घर भी बनाना पड़ा, क्योंकि एक साथ 4 दोषियों को फांसी देने की व्यवस्था जो पहले से था उसमें नहीं थी। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि चारों को प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जा सके, फिर उनको एक साथ फांसी दी जा सके और फांसी के दौरान कोई दिक्कत ना आने पाए। तो जैसा कि फांसी का प्रोसेस मैं एक एपिसोड में आपको बताया था कि उस फांसी के प्रोसेस में सबसे पहले मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, जेलर और उनके साथ जेल स्टाफ प्लस जल्लाद, जेल चाहे तो जेल स्टाफ से भी फांसी दिलवा सकता है और जेल चाहे तो जल्लाद को बुला सकता है। इनकी फांसी के लिए जैसी कि खबरें आ रही है कि तिहाड़ जेल ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क किया है और मेरठ के पवन जल्लाद को बुलाया जा रहा है कि वो फांसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे तो वही फांसी देंगे, लेकिन उससे पहले ट्रायल होगा। तो इनकी जो हाइट और वेट है उसी के हिसाब से फंदा तैयार किया जाएगा। एक बात और क्लैरिफाई कर दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि चारों दोषियों को कल फांसी के फंदे पे चढ़ा के ट्रायल किया जाएगा। दोषियों को फंदे पे नहीं चढ़ा के ट्रायल किया जाता है। ट्रायल किया जाता है उतने वेट का बोरे में रेता भर के या कोई सामान भर करके ये देखा जाता है कि ये फंदा कितना वेट ले सकता है और कितने वेट पे ये नीचे चला जा रहा है। ट्रायल का मतलब ये होता है। ट्रायल का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको ले आएंगे और जो है एक बार ट्रायल करेंगे दोबारा फांसी देंगे। तो इसको लेकर के तैयारी चल रही है, स्वाभाविक सी बात है। अभी इसमें बहुत सारे दाव पेच हैं। दाव पेच ये है कि जो दोषियों के वकील हैं वो ये देख रहे हैं कि कैसे इसको और लंबा खींचा जा सकता है। मतलब कि क्यूरेटिव पिटीशन पहले दायर करें, उसके बाद मर्सी पिटीशन दायर करें, तो इसमें जो है समय निकल जाएगा। क्यूरेटिव पिटीशन की इस केस में गुंजाइश कम है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जो है खुली अदालत में सुनवाई हुई थी। तो यदि खुली अदालत में सुनवाई ना हो करके इन चैम्बर हुई होती तो एक बार को गुंजाइश बन सकती थी। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोसेस इतना टफ है कि पहले सीनियर एडवोकेट्स का रेफरेंस, उसके बाद 3 सीनियर जजेज को भेजना, उसके बाद उस संबंधित को बेंच को भेजना, फिर उनका डिसीजन लेना, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है। गुंजाइश थोड़ी बहुत यदि दिख रही है तो मर्सी पिटीशन की ही दिख रही है और वो मर्सी पिटीशन में कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन में उसको निपटाएंगे। तो देखते हैं कि जो एक्सपर्ट है, जो एडवोकेट है, खास तौर से जो दोषियों के एडवोकेट हैं एपी सिंह, वो अब कौन सा दाव पेच लगाते हैं। क्योंकि रिव्यू पिटीशन जब वो लेकर के गए थे तब उन्होंने ये तर्क दे दिया था कि प्रदूषण से दिल्ली और एनसीआर में लोग रोज मर रहे हैं, तिल मर रहे हैं, फिर ऐसे में फांसी देने की ज़रूरत क्या है। आप साफ पानी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, फिर ऐसे में फांसी देने की ज़रूरत क्या है। उनका तर्क ये था कि पहले लोगों की जो ज़िंदगी हुआ करती थी वो 100 साल उसके पार हुआ करती थी, अब तो लोग 60-70 में ही निपट जाते हैं। किन वजहों से? कि प्रदूषण है, साफ पानी नहीं है, फिर ऐसे में फांसी का कोई तुक नहीं बनता। खैर, कोर्ट ने उनकी बात को नहीं मानी थी। वकील का काम है तर्क देना, अपने क्लाइंट को बचाना। उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की थी और उसी चक्कर में हाई कोर्ट से उन पर जुर्माना भी हो गया था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।